उदयपुर में हार्टफुलनेस के जो हेड हैं दाऊ जी, फेमस नाम से जिनको जाना जाता है, और वर्ल्ड में 160 देशों के अंदर इनकी ब्रांचें हैं जहाँ इनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। उदयपुर में उनको मीडिया डिटेल्स बताने के लिए अमेरिका से उनके मेंबर जो वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं मिस्टर संजय सहगल, वो उदयपुर में हैं। आज हम संजय सहगल जी से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हार्टफुलनेस संस्था जो 160 देशों में काम कर रही है और आप खुद अमेरिका से इस प्रोग्राम के लिए यहाँ बता रहे हैं, तो आप ये बताएं कि किस तरह से ये संस्था काम कर रही है और इसके कितने फॉलोअर्स इस समय हैं। धन्यवाद। जैसे हमने बोला, मेरा नाम संजय सहगल है, मैं अटलांटा जॉर्जिया में रहता हूँ। मेरी पैदाइश दिल्ली की है और मैं पिछले 32 साल से ये मेडिटेशन कर रहा हूँ। उस समय पहले ये मेडिटेशन सहज मार्ग के नाम से जाना जाता था। पिछले कुछ सालों में हमने इसको हार्टफुलनेस का नाम दिया है और हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है श्री रामचंद्रा मिशन, जो बहुत लोगों ने सुना होगा क्योंकि ये 76 साल से निःशुल्क तरीके से लोगों को ध्यान की प्रक्रिया सिखा रही है। हमारे करीब 275 आश्रम हैं पूरी दुनिया में, 14,000 ट्रेनर हैं पूरी दुनिया में और मिलियंस ऑफ प्रैक्टिशनर्स हम बोलते हैं, फॉलोअर्स की बजाय। बिकॉज सबसे बड़ी चीज़ जो ये है, हमारा जो मकसद है, ध्येय है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, वो ये कि ध्यान के माध्यम से लोगों की चेतना का विकास किया जाए। जो हम अपने आसपास सारी प्रॉब्लम्स देखते हैं, उसका एक ही मूल कारण है, वो ये है कि लोग अपना ध्येय भूल चुके हैं। जिंदगी का जो असली मूल ध्येय, मूल कारण क्यों हम यहाँ हैं, वो सब भूल चुके हैं। तो उसके भूलने के कारण वो इधर उधर, वो बोलते हैं, एक इंग्लिश में है हेडलेस चिकन, जो जिनको पता ही नहीं है कहाँ जाना है। तो कोई नशे की आदत में लग जाता है, कोई काम के धुन में लग जाता है, कोई दौड़ की धुन में लग जाता है। वो कोई ना कोई माध्यम ढूंढते हैं अपने दिमाग को बिजी रखने के लिए। और अगर इन सब को असली जो हमारा जीवन का ध्येय है, वो उसकी खाली मालूम नहीं, मालूम सबको है, हम सब भजन सुनते हैं, हम सब गाने सुनते हैं, हम सबको मालूम है क्या करना है, पर जो अंदर से रियलाइजेशन जो होती है, वो जब तक नहीं होती तब तक हमारे अंदर बदलाव नहीं आते। तो हमारे जो ध्यान के माध्यम से हम वो इंटरनल रियलाइजेशन लोगों में लाने की कोशिश करते हैं, ताकि उनको पता रहे कि हम क्यों यहाँ हैं, हमको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। अगर वो हो जाता है एक बार, तो बाकी तो फिर बाकी कोई तो जरूरत ही नहीं है। सहगल साहब, एक चीज़ बताएं कि आज दुनिया के अंदर जो असंतुष्टि मानव जीवन में आई है, उसको लेकर विभिन्न पंथ विभिन्न प्रकार के तरीके बता रहे हैं। जैन पंथ अलग बताता है, सिख पंथ अलग बताता है, हिंदू धर्म के अंदर भी योगा को लेकर के अलग चल रहा है, श्री श्री रविशंकर का अलग मार्ग चल रहा है। मगर जो मूल रूप से आदमी की जो तड़पन है, जो मूल रूप से जो उसकी पिपासा है, वो अभी भी शांत नहीं हो रही। वो पिपासा कैसे शांत हो सकती है यहाँ पे, वो चीज़ जानने के लिए थोड़ा सा प्रकाश डालें। जरूर। देखिए, बहुत तरीके, हमेशा ऐसा ही होता है कि जैसे बोलते हैं ना कि आपको पहाड़ के ऊपर जाना है तो बहुत तरीके होंगे। एक पहाड़ कहीं पर भी जाना है आपको, उसके बड़े तरीके हैं। अब वो अगर आपको पहले से एक तरीके पे हैं, एक मार्ग पर हैं, तो हम यही बोलेंगे उस पर रहिए, उस पर रहिए, उसके पूरा उसके आगे तक जाके देखिए। मगर अगर आपको जरा से भी शंका हो कि क्या ये मार्ग मुझे वहां तक ले जाएगा कि नहीं, तो हम हैं हार्टफुलनेस में आपको सिखाने के लिए। मैं आपको आपका प्रश्न का जवाब देता हूं कि वो क्यों। कि ये जैसे मैंने आपको बताया कि खाली ये तरीके ही नहीं, इंसान हर समय कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है। इंसान ढूंढ रहा है। कई लोग, मैंने आपको जैसे बताया, कई लोग दौड़ में शामिल हो जाते हैं कि इससे अपने आप को, हमें पर्पस मिल जाएगा। हमको कई लोग बोलते हैं कि अरे मेरे पास डॉग्स हैं। एक हमारा एक दोस्त है, मित्र है,
वो 6 डॉग्स पालता है। उसको कोई भी डॉग, अगर कुत्ता, कोई जानवर उनको स्ट्रीट में मिल जाता है, जख्मी हो, अपने घर में लाता है और उनको उनका ख्याल रखता है जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। वो बोलते मेरे लिए यही मेडिटेशन है, मैं इसी को ही ध्यान मानता हूँ, इसी को ध्यान लेकर आगे चलता हूँ। हाँ ठीक है, उसके लिए है तो करने दो उसको ऐसा, राइट। जब तक उसको समझ में नहीं आता कि इस ध्यान का असली मूल ध्येय क्या है, ये चीजें हम अपने आप को बिजी रखने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर संतुष्टि नहीं है तो हम कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ रहे हैं कि अपने आप को थोड़ा मसरूफ रख सकें, बिजी रख सकें। पर असली ध्यान का मकसद है आत्मा का परमात्मा से मिलना। सहगल साहब, जो आज की जो वर्ल्ड है वो फाइनेंशियल गेन्स के पीछे भाग रहा है, पूरी तरह से भाग रहा है, और उसके परिणाम स्वरूप आज जो तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी और फैमिली में जो टूटन आ रही है, और जो यूथ है वो मैं वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा था मगर करना पड़ रहा है, सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ बढ़ रहा है बुरी तरह से। तो वो चीज कैसे? नहीं, मेरे जैसे मैंने बताया कि मेरे हिसाब से वो सब चीजें ये इसलिए हैं कि उनको जीवन का, अपने जीवन का डायरेक्शन मालूम नहीं है। देखिए, आप अगर कहीं किसी शहर में जाते हैं, आप किसी नए शहर में गए, आपको कुछ मालूम नहीं है, किसी को जानते नहीं है, आप क्या करेंगे? आपको कुछ पता ही नहीं है। आप इधर देखेंगे, उधर देखेंगे, किसी रेस्टोरेंट में चले जाएंगे, किसी के घर में ढूंढेंगे, किसी होटल में रुक जाएंगे, आपको मालूम ही नहीं है क्या करना है। कोई दोस्त ढूंढने की कोशिश करेंगे, राइट, और आपको कोई बोलेगा यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाएंगे, कोई बोलेगा वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाएंगे। तो आप ये सोचिए, हम लोग इस समय अपनी जिंदगी ऐसे जी रहे हैं कि हमें कोई, जब पैदा हुए थे हमें मैनुअल तो मिला नहीं था। काश हमें किसी ने मैनुअल दिया होता कि ओपन पेज 1, अब यहाँ ये करिए, ओपन पेज 2, अब ये करिए। हम माँ बाप बोलते हैं ये करो, कोई दोस्त बोलता है वो करो, कोई रिश्तेदार बोलता है ये करो, हम इधर उधर उधर इधर इधर, और उससे हम अपने आप की जिंदगी में तनाव पा खुद ला रहे हैं अपनी जिंदगी में। एक तनाव के बारे में बोलते हैं ना, एक जमाना था, आप लोगों ने सुना होगा फाइट और फ्लाइट के बारे में, राइट, कि हम जीव के, जैसे हमारा जो शुरुआत जो हमारी हुई थी वो ये थी कि हम एक जानवर जो है, राइट, वो कोई अगर भौंके या दहाड़े तो हम या तो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, भागने के लिए तैयार हो जाते हैं, फाइट और फ्लाइट, ऐसा हमारा सिस्टम बना हुआ है। आजकल जानवर तो कोई शेर तो है नहीं दहाड़ने के लिए, आजकल की जो चीख है, जो दहाड़ वो कहाँ से आती है? आपके बॉस से आती है, आपके पति और पत्नी से आती है, आपके बच्चों से आती है, आपके माता पिता, आपके दोस्तों से, जो तनाव आपने खुद किया हुआ एग्जाम का, राइट, उससे हम अपने अंदर जो है हमेशा एक स्ट्रेस की स्थिति। सबसे ज्यादा तनाव तो कंपटीशन ऑफ लाइफ है, हर जगह पे, हर कदम पे जो लाइफ में स्ट्रेस है, जो कंपटीशन है, उससे इसका क्या कोरिलेशन है, कैसे इससे? देखिए, अगर आपको कंटेंटमेंट, हमारे यहाँ हम बोलते हैं 5 C's, राइट, अगर आपको कंटेंटमेंट का तरीका पता लग जाए कि अंदर से आपके मन के अंदर इतनी शांति है, राइट। हमारे जो दाजी हैं उनका नाम, हमारे जो गुरुजी हैं, वो ये बोलते हैं कि आपका कंपटीशन दूसरों के साथ नहीं रहना चाहिए, अपने खुद के साथ रहना चाहिए। कल जो आपने किया, आज आप उससे अच्छा करेंगे। अगर ये रियलाइजेशन हमारी प्रैक्टिस का खास हिस्सा है, अगर ये रियलाइजेशन, ये आपके अंदर बदलाव आता है कि आप ऐसा सोचेंगे, तो आप सोचिए, आपको कंपटीशन लोगों को लगा रहने दीजिए, आपका कंपटीशन अपने साथ है। देखिए, हम बचपन में, हमें खुद पता है, मैं भी, मेरी पैदाइश भी यहाँ की, इंडिया की है, और अब हम बात की पंजाब से, हमें हमारी दादी जी बोलती थी जब बचपन में थे कि हर आदमी जो है अपनी तकदीर लिखा के आया है। अब देखिए, उस समय ऐसा सीख दी जाती थी कि कंटेंट रहो, उनका अपना तरीका था बताने का। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही तरीका है, बड़ा एक तरीका था कि तुम्हारी तकदीर तुम्हारे साथ आई है, या तुम तकदीर लेके पैदा हो गए, तो उससे क्या आदमी कंटेंट रहता है, राइट। मगर जब अपॉर्चुनिटीज बड़ी आ गई, अपॉर्चुनिटीज बहुत आ गई, जैसे नए नए बिजनेसेस खुल गए, नए नए लिबरलाइजेशन इकोनॉमी में हो गई, ये सब हुआ, उससे अपॉर्चुनिटीज आ गई, और मैं तो खुद उस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा था। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैं विदेश चला गया, जैसे ये बात है, राइट। तो ये कोई, मेरे हिसाब से मैं तो कह नहीं सकता ये बुरी चीज है
कि कंपटीशन अपॉर्चुनिटी, बट वो कंपटीशन जो आपका है ना अपने साथ होना चाहिए कि आप पहले क्या थे, आज आप पहले से बेहतर बने, प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में। नहीं, मगर जो 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 जिस मूल बिंदु पे हम बात करना चाह रहे हैं वो है ध्यान। जो ध्यान की जो पद्धति है यहाँ पर अपने हार्टफुलनेस के अंदर, वो उस ध्यान की पद्धति से कैसे आदमी को रिलीफ मिलता है, वो क्या मार्ग है, वो क्या तरीका है, वो पब्लिक को पता लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सी सबसे बड़ी चीज हमारे यहाँ ध्यान में ये है कि एक शब्द आपने शायद पहले भी सुना होगा या नहीं सुना होगा, तो मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ ध्यान क्यों अलग है बाकी जो आपने बताए जो सब है, हम वो बोलते हैं ना ब्रीदिंग, थर्ड पॉइंट और ये सब होता है, आजना चक्र, इन सब में नहीं करते हैं। मूल चक्र, हृदय पे मूल चक्र जो हमारा है वो हृदय, उस पे ध्यान करते हैं। और जो चीज हमारा ध्यान दूसरी ध्यानों से अलग करती है वो है प्राणाहुति। हमारे पास प्राणाहुति है जो हमारे जो पहले गुरुजी थे उन्होंने रीडिस्कवर की थी, और तब से लेकर सारे गुरु और सारे प्रशिक्षक जो हैं, इसको गुरु जो सोर्स होता है, प्रशिक्षक उसका कॉन्ड्यूट होता है। प्रशिक्षक के द्वारा वो जो भी प्रैक्टिस कर रहा है उसके हृदय तक जाती है, वो जो है उसके अंदर बदलाव जो होता है वो जल्दी लाती है, उसका ध्यान जो है ज़्यादा अच्छा बनाती है। राइट? आप ये सोचिए कि आपने कोई ऐसी दवाई डाल दी जिससे वो जल्दी ठीक हो गया। आप जो आप बोल रहे हैं तनाव इतना आ रहा है उसको, राइट, वो ऐप से कोई और किसी और तरीके से मेडिटेशन करता रहेगा, उसको 2 साल लगेंगे। यहाँ पर वो हमने खुद सुना है लोगों से, 3 बार ध्यान करते हैं हमारे साथ इस पद्धति में आने के लिए, उसके बाद बोलते हैं थोड़ा अच्छा लगा। कल ही एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हमें मिले थे वहाँ सागवाड़ा में, उन्होंने उनका भाग्य खुल गया कि 2 बार उनका ध्यान हो गया एक दिन में। वो बोलते हैं ऐसा मुझे आज तक कभी फील नहीं हुआ। वो जोधपुर से आए थे, उन्होंने कोविड का पूरा जोधपुर का व्यवस्था देखी थी जब कोविड था, वो डॉक्टर भी हैं साथ, और वो बोले कि उसके बाद बोले अरे ऐसा मुझे आज तक फील नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है बिल्कुल अंदर से, मेरे अंदर से तनाव चला गया। देखिए एक तनाव तो होता है ना, आपने ब्रीदिंग किया, दौड़े, राइट, टीवी देख लिया, ध्यान हट गया तो तनाव मुक्त हो थोड़ी देर के लिए, और मैं क्या बोलूँ, दारू पी लिया, तनाव उससे भी हट जाता है थोड़ी देर के लिए, राइट, अगले दिन हैंगओवर हो जाता है उसका, राइट। बट जब यहाँ से अगर आप ध्यान की तरफ जाएंगे तो आपके अंदर में बदलाव आएगा, आपके अंदर से इतनी सब चेंजेस आएंगे कि वो बिल्कुल उसके बाद आएगा ही नहीं आता। हम बोलते हैं कि ध्यान जो है वो एक तरह का वैक्सीन है, राइट। तो वैक्सीन आपने लगा लिया, आप कोविड देख कैसे घूम रहे बिना मास्क पहने हुए। तो ध्यान की जो प्रक्रिया आपके जो प्रशिक्षक हैं जो पब्लिक को देते हैं, और एक जो कान्हा वन में जो आपका हैदराबाद में जो मेन सेंटर है वहाँ, और वहाँ पे और क्या फ़र्क है कान्हा वन में और ये जो प्रशिक्षक दे रहे हैं? क्योंकि लोग ज़्यादा कान्हा वन जाना पसंद करते हैं बरिस्पत, कि तो उनमें क्या डिफरेंस है, कैसे क्या है? देखिए ऐसा है कि जो प्रशिक्षक देते हैं वो वही है जो कान्हा वन में मिलेगा। बट कान्हा वन देखने वाला चीज़ है, वो एक धरती पे एक वो क्या बोलते हैं ना, ओएसिस ऑफ पीस है, एक विश्व शांति का वो उसका एक चिन्ह है धरती पर, विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है। और उसमें हमने जब हम वहाँ गए थे उस 1400 एकड़ में 50 पेड़ थे, आज की डेट में 8 लाख पेड़ हैं, तो उसको वो तो बिल्कुल ही अलग चीज़ है। मगर उसमें आपको जाते ही शांति मिल जाएगी। बट अगर आप घर में बैठे हैं, आपको सीखना है, हमारे प्रशिक्षक जो है उनको कॉल करिए, हमारी ऐप है हार्टफुलनेस ऐप, उसको डाउनलोड करिए। हमारी हार्टफुलनेस ऐप के जरिए आप किसी भी प्रशिक्षक के साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं। मैं खुद अगर जैसे प्रशिक्षक हूँ, मैं भी ज्वाइन करता हूँ कि कोई और मेरे से मांग रहा है सिटिंग, हम बोलते हैं उसको, और मैं उसको ऑनलाइन सिटिंग देता हूँ। जैसे ऊबर होता है ना, ऊबर में ड्राइवर मांगते हैं, आप मुझे ड्राइवर, मुझे कार चाहिए तो कार आती है। ऐसे हमारा ऐसा ऐप है, उसमें बोलिए कि मुझे मेडिटेशन का सेशन चाहिए, कोई लाइव ट्रेनर आएगा वो आपको सेशन देगा। मगर सर एक चीज़ जो होती है ना, आदमी की तलाश रहती है कष्ट के लिए, तो हर आदमी एक बार दाऊ जी से मिलना चाहता है। दाजी।
तो दादाजी से मिलना चाहता है, उनसे बात करना चाहता है। अभी मुझे बाहर बता रहे थे कि वो इतने सहज है कि चलते हुए बच्चों से भी बात कर लेते हैं वो। तो उनसे मिलने के लिए कैसे क्या तरीका होता है आपके यहाँ, कैसे सिस्टम रहता है? पहले जो सिस्टम होता है कि पहले आप ध्यान सीखिए। हाजी खुद ये बोलते हैं कि जब तक कोई करेगा नहीं, मेरे से मिलने का फायदा नहीं। देखिए वो एक हमारा मन का सेटिस्फेक्शन होता है कि मुझे मिलना है। जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं, मैं बाय द वे मेरा खुद का व्यवसाय है, मैं एक कंपनी चलाता हूँ, IT कंपनी चलाता हूँ US के अंदर। अब मेरे एम्प्लॉयज जो है सारे, वो है कि CEO से मिलना है, उनका अपना सेटिस्फेक्शन है। मैं उनको मैं भी यही बोलता हूँ, तुम इतने अच्छे काम करो ताकि मैं खुद से मिलने आऊँ। दादी यही कहते हैं, तुम ध्यान करो तब मेरे से मिलने का फायदा होगा, तब मेरे सामने आते ही ट्रांसमिशन आपकी जो राइट। क्योंकि खाली दर्शन हमारे यहाँ हम बोलते हैं दर्शन से कुछ नहीं होता। असली दर्शन तब होता है आपके अंदर, और आपके अंदर वैक्यूम जब क्रिएट हो जाता है तो खुद ट्रांसमिशन की जगह आता है आपके पास। सर कल जो बात कर रही थी राकेश जी, कल कह रहे थे माइक से, कल शाम को भी हम आए थे, लोग काफी निराश हुए, पहुंचे नहीं थे। अरे वहाँ ऐसा बारिश हुआ तो सब तहस नहस हो गया। तो वो ये कह रहे थे कि करता भी आप हो, करने वाले भी खुद हो, और परिणाम करता भी आप ही हो। तो ये जो 3 वर्ड है, ये कुछ समझ नहीं आया कि करता भी आप हो, करना भी आपको है, और लाभ भी आपको हो रहा है। ये देखिए एक इसमें ये है कि देखिए धर्म आप बता रहे थे, धर्म के ज्ञान के बारे में। धर्म आपको ये बताता है कि दूसरे बाहर चीज़ों पे डिपेंड रहो। हम सबको आदत है, हम सबको आउटसोर्सिंग की आदत है, वो समझते हैं। हम चाहते हैं कोई और हमारा काम कर दे, कि मंदिर में जाए पुजारी कर दे, राइट, ग्रंथ पढ़े ग्रंथ कर दे, हमें ना करना पड़े। जबकि अध्यात्म का ये सिद्धांत है, करने वाले भी आप, जिसपे होगा वो भी आप, और रिजल्ट भी आप ही देखेंगे। एक किसी ने हमसे पूछा, कृपा बड़ी के अभ्यास। मैं आधा बचपन में सिख था, जैसे आप भी बोले आप भी पंजाबी हैं, तो हमारे तो गुरु ग्रंथ साहब तो बहुत चलता है, बचपन से सुनते थे, तो उसमें भी होता था कृपा बड़ी के अभ्यास। आप बताइए, देखिए अभ्यास करके इतना पहुंचिए कि कृपा अपने आप आएगी। अब सोच लीजिए कौन सी बड़ी चीज है। आपको बड़ी के लायक बनने के लिए भी पहले अभ्यास करना पड़ेगा। नहीं, मगर जो हमारा सनातन धर्म है, जो हमारी सनातन संस्कृति है, वो उससे कहीं आप दूर तो नहीं जा रहे? आप बताइए, आप पढ़ के देखिए सनातन धर्म में लॉर्ड कृष्ण ने क्या कहा है, आई एम इन द हार्ट ऑफ एवरीवन, एवरीवन इज इन मी। उन्होंने कहा ना, तो हम मानते हैं। हम तो, उन्होंने कहा मंदिर में जाइए, हम तो जाते हैं। उन्होंने कहा मूर्ति पूजा कीजिए, कहीं लिखा है गीता में, बताइए, कहीं नहीं लिखा है, लोग करते हैं। ये हमने अपना वर्जन बनाया मेरे हिसाब से। मगर बुरी बात नहीं है, हम ये नहीं करें बुरी बात है, मगर ये है कि असली चीज जो है वहां भी जाएंगे, अगर आप अंदर से कनेक्टेड हैं तो सब कुछ मिलेगा। मगर जैसे जैसे सिख धर्म है, वहाँ गुरु को ग्रंथ माना गया। सनातन धर्म है, वहाँ मूर्ति पूजा एक आधार है, उससे लेकर हम सीख करते हैं। और जैन धर्म है, वहाँ जो गुरु है, वहाँ के जो संस्कृति है वो है। बौद्ध में उनका तरीका है, मगर अपने यहाँ सिर्फ एक ध्यान है, क्योंकि अपने यहाँ कोई गुरु नहीं है। गुरु तो है ना? नहीं, गुरु तो वो ऐसे अध्यक्ष है, ऐसे वो है, मगर ध्यान ही आपके यहाँ सब कुछ है। ध्यान करके आप उस लायक बनिए कि कृपा। देखिए सनातन की जो आपने बात कही है, बहुत सार्थक प्रश्न है ये। सनातन का उद्देश्य क्या है? जब से सनातनी हम हुए, हम सनातन में कहाँ वेद उपनिषद ऋषद में कहाँ मंदिरों का उल्लेख है? आप खोल के देखिए वेद उपनिषद में, वहां पर पहले भी सत्संग को ही महत्व दिया गया है। हमने अगर भगवान की बात करें तो हनुमान जी के बारे में क्या कहा जाता है? हृदय चीर कर राम सिया का दर्शन किया करें। सिर चीरने की बात क्यों नहीं की? वो जहां से स्मरण का उल्लेख है, स्मरण क्या है, किस तरह से हमको स्मृत करता है। और ध्यान जो शब्द है, ध्यान एक तरह से हमने मेडिटेशन तो बोल दिया है, फोकस कर दिया। मेडिटेशन यानी फोकस करना, ध्यान एक समग्रता करना। और सनातन में आप भगवान शिव को देखते हैं, भगवान शिव क्या कर रहे हैं? चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, भगवान शिव क्या कर रहे हैं?
भगवान राम को अगर आपने देखा होगा, भगवान कृष्ण को आपने देखा होगा, वो कर क्या रहे हैं, उनने अपनी कौन सी पूजा पद्धति अपनाई? चलिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण नहीं, पर राम का जो जीवन है उसके लिए तो कहा जाता है कि हमें उसे अपनाना चाहिए। Right. और जो कृष्ण की जो प्रणाली है, हाँ। वो उसको अपनाना चाहिए कि वो आपको आज के जीवन में जीने की कला सिखाता आज है। अब आप सही जगह आए हैं। देखिए, हम राम जी को क्यों मानते हैं? इसलिए कि उन पे तीर, धनुष, बाण और मुकुट आप पहन के निकल जाइए, आपको कोई राम मानेगा? मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए मानते हैं। नहीं, उसका मैं कारण बताता हूं। उसका कारण है चरित्र। श्री रामचंद्र मिशन चरित्र निर्माण के लिए कार्य करता है। इसका जो मूल उद्देश्य है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। मैं आपके चित्र में परिवर्तन ना करूंगा, क्योंकि मैं क्रीम पाउडर से नहीं बदल सकता, लेकिन एक दारू पीने वाला व्यक्ति में, समाज में जो 24 घंटे दारू पीता हो, ड्रिंकर हो, और अगर वो आपको 4 साल बाद मिले और वो पता चला प्रशिक्षक बनके लोगों को ध्यान कराने जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे? ये ट्रांसफॉर्मेशन कहां से आया? ये है श्री रामचंद्र मिशन का कॉन्सेप्ट। वही मैं जानने की कोशिश सहगल साहब से कर रहा था। चरित्र निर्माण जो है, वो चरित्र निर्माण जो आपने कल कहा कि स्कूल के बच्चों को होगा और युवा पीढ़ी में होगा और उनका जो तनाव होगा, वो खाली एक ध्यान मिशन से होगा या कोई और भी पद्धति उसके साथ आप? देखिए, उसमें क्या है, हम मूलतः तो अष्टांग योग पद्धति को अपनाते हैं, ठीक है। अष्टांग योग में क्या आता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ठीक है। यम, नियम, आसन जो हमारे मूल सिद्धांतों में आपको पूजा में मिले हैं। ऐसा नहीं है, आप आज भी अगर घर में पूजा करते हैं तो कैसे करते हैं? सबसे पहले आप यम का पालन करते हैं, साफ स्वच्छ होकर बैठना। मैं बताता हूं आपको वो कैसे भौतिक उसमें आ गया है। यम यानी साफ स्वच्छ होकर बैठना, नियम एक व्यवस्था से पूजा करना, आसन लगाना, फिर प्राणायाम करना, अनुलोम विलोम करके हमारा सेंट्रलाइज करते हैं, फिर प्रत्याहार। आपने देखा होगा जल छोड़ने के बाद हम फिर पानी को पीते भी नहीं है, कुछ खाते नहीं है, वहां पर आहार का प्रत्यय कर दिया, ये उसका भौतिक स्वरूप है। उसके बाद आता है धारित करना, ओम गम गणेशा नाम, चले गणेश जी का ध्यान करिए, यहाँ आपने धारित कर दिया। फिर आप उसके बाद करते हैं क्या? वो आपसे कहते हैं अब गणेश जी का आपको क्या करना है? ध्यान करना। तो ऐसा ही है जैसे 56 तरह के भोग की थाली आपने तैयार कर दी, लेकिन जब खाने की बारी आई तो आपसे कहा गया अब जल्दी से टेस्ट कर लो, क्या खा पाएंगे आप? नहीं, ये चीज तो हम जानने की नहीं, मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ कि जब हम जो बताते हैं ना, हमारी जो प्रक्रिया है, हम अभी तक ध्यान की बात की है, हमारी प्रक्रिया में 3 चीजें हम लोग करते हैं। सुबह हम सबको सजेस्ट करते हैं ध्यान करें, शाम को बोलते हैं अंतःकरण शुद्धि, जो चरित्र निर्माण की बात कर रहे हैं, जो ये बता रहे हैं, ये नियम वगैरह, जो पूरा हमारा अगर सिस्टम कोई अपनाता है, हमारी प्रक्रिया तीनों प्रक्रिया का अपनाता है, उसके अंदर वो सब चीज़ें अपने आप आती हैं। अंतःकरण शुद्धि की प्रक्रिया हम शाम को करते हैं, जिससे चरित्र निर्माण जो हम बात कर रहे हैं उसको जल्दी होता है, राइट। और तीसरा है प्रेयर मेडिटेशन रात के समय। तो जब हम ये 3 चीज़ें करते हैं, सुबह आधा घंटा मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, शाम को 15-20 मिनट अंतःकरण शुद्धि कीजिए और रात को प्रेयर मेडिटेशन करिए। एक तो आपका कनेक्शन जो है, आपका ध्यान जो इधर उधर भटकेगा नहीं कि आप बता रहे हैं प्रॉब्लम्स हैं, ये तनाव है। आदमी जो सोता है, हम बोलते हैं कि आदमी रात को क्या थॉट लेके सोता है, वो ये थॉट लेके सोता है कि यार इसने मुझे ये कहा, मुझे उसको मारना था, उसको करना था, ये करना था, वो चिंताएं लेके सोता है, जो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज लेके सोता है। उसके बजाय आप एक डिवाइन थॉट लेके सोते हैं। अंतःकरण शुद्धि से क्या होता है कि जो दुनिया दिन में हुआ आपके ऊपर, आपके साथ, आपने किया नहीं किया, दूसरे ने किया, आपने सोचा, ये सब ये जमा हुआ है आपके अंदर, उसको आपने निकाल दिया। जैसे आप अपनी बॉडी को साफ करते हैं, कपड़ों को साफ करते हैं, आपने अपने मनस को भी साफ कर लिया। आप ये देखिए कि आधे से ये चीज़ जो, अगर आप अध्यात्म की लाइन में आएंगे ना, ये सब तब पता लगेगा आपको कि ये सब चीज़ें जो हैं ये हम खुद कचरा डाल रहे हैं। एक आपने माइंडफुलनेस का नाम सुना होगा, राइट? माइंडफुलनेस का नाम सुना? उसका एक कार्टून बनाते हैं, माइंडफुल, माइंड इज फुल। हमारा जो दिन में हम इतना सोचते करते हमारा दिमाग इसमें भरा रहता है। तो आपने शुद्धि किया, शुद्धिकरण किया। सर, एक सवाल मैं पूछूं आपसे। बिल्कुल। रामचंद्र मिशन की स्थापना शाहजहांपुर यूपी से हुई थी, अगर ये मैं वही गलत नहीं कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, है ना? जी हैं, ये वही के हैं। और वहाँ से लेकर के आपकी जो यात्रा शुरू हुई, हाटफुल से कैसे पहुंची, इसका बताइए थोड़ा सा। जी, हम बहुत इसको, मैं थोड़ा शायराना तरीके से, कई बार मुझे बोलने की आदत है, बताइए कि वो जो शाहजहांपुर की चारपाई से लेकर विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र तक की यात्रा है।
बाबूजी थे, हाँ। चारपाई में बैठते थे, हुक्का पी के सिखाते थे। कुछ लोग जो आते थे, he was man of God, right? He was a फकीर, right? वो फकीर से लेकर रिलक्टेंट फकीर तक, हमारे जो दादी है उनको हम बोलते हैं रिलक्टेंट फकीर, उनको है कि मुझे नहीं करना है सब, बट उनको दिया गया है दायित्व ये सब। बाबूजी मेरे दादाजी के साथ काम करते थे बहुत बढ़िया। कोर्ट के अंदर तब से। See, उससे उन्होंने ऐसे ऐसे स्पिरिचुअल दिग्गज बना। आज वहाँ भी स्थान तो बना हुआ है, आज भी है हैं? शाहजहानपुर स्थान तो बना हुआ है उनका। हाँ, स्थान उनका बना, हमारा अपना आश्रम है। हाँ। लगभग 275 आश्रम है हमारे विश्व भर में। एक आश्रम शाहजहानपुर में भी है। तो वहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचा बताइए, हार्ट फूलनेस कैसे? बाबूजी ने तो शायद ध्यान की बात की थी उन्होंने। सहज मार्ग बोलते थे, हाँ, श्री बताया। रामचंद्र मिशन, वो चलता रहा। उनके बाबूजी के बाद चारी जी हमारे दूसरे मास्टर थे, उसके बाद वो चेन्नई से थे। जी। हमारा हेडक्वार्टर भी शाहजहानपुर से चेन्नई मूव अच्छा, गया था, अच्छा। क्योंकि हेडक्वार्टर जो शाहजहानपुर तो छोटा था, छोटा शहर था, छोटा आश्रम था, ये सब था। कोई हमारे यहाँ वो नहीं है कि का गांव है शाहजहांपुर। हमारे यहाँ वो नहीं है कि स्थान की इतनी वो नहीं है कि जहाँ गुरु लिविंग गुरु, आप लिविंग गुरु की तो बहुत महत्ता है, बट प्रैक्टिस जो है वो करने के बाद ही आप लिविंग गुरु को समझ पाएंगे। खाली ऐसा नहीं ध्यान कर लिया, दर्शन कर लिए, दर्शन आम तो पैर छू ले, हम कभी पैर नहीं छूते। दिल से जो है ना, दिल छुइए, पैर क्या छूना तो है धूल। तो देखिए उसमें वहां से यहाँ आए। चारी जी के बाद चारी जी ने दाजी को अपना सक्सेसर नॉमिनेट किया था जाने के पहले। 2014 में चारी जी का महासमाधि हुआ दिसंबर में। 2000 तब से दिसंबर से दाजी जो है, दाजी ने दायित्व संभाला हुआ उस बात का। और दाजी को ये लगा उस समय कि जो नया दौर आ रहा है उसमें जैसे माइंडफुलनेस लोग सोच रहे हैं, तो उसमें भी उनको लगता है कि दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट अवेयरनेस, कि बी अवेयर बी अवेयर बी अवेयर, बट दिल की बात कोई नहीं सोच रहा। हमारा सिस्टम तो सहज मार्ग को जब बोलते हैं हमेशा हृदय बेस्ड था, हृदय बेस्ड मेडिटेशन था, तो नाम तो वही था, उसको हमने हार्टफुलनेस कर दिया ताकि लोगों को समझने में थोड़ा आसानी हो। और कई जगह ऐसा होता है, श्री रामचंद्र मिशन है, कई जगह ऐसे हैं वो सोचते हैं कि ये मिशनरी मिशन है, क्रिश्चियन मिशनरी है, सॉरी मिशनरी है लोग, क्रिश्चियन लोग हैं, मिशन जनरली वो माना जाता है ना ऐसा करके। तो इसलिए हमने हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट ऐसे नाम से किया। क्यों? अगला दौर है यंग। देखिए हमारे सिस्टम में आप ये देखेंगे, इनसे पूछे कब इन्होंने शुरू किया था, जब 19-20 साल के थे। मैंने शुरू किया था, मैं 23 साल का था। ये देखिए सबसे बड़ी खासियत यह है, इसमें ज्यादातर लोग यूथ ही जुड़ते हैं। अभी हमने यूथ सेमिनार किया था, 20,000 लोग आए थे कान्हा शांति इस समय, मतलब ये तो कोविड जाता ही हुआ, अगस्त में किया था। और ये सब यूथ को बड़ा, क्योंकि उनको ये बहुत, देखिए इसमें ढकोसला नहीं है, आडंबर नहीं है, कोई रिचुअल नहीं है, कुछ नहीं है, एक सिंपल सी प्रैक्टिस है। और आप अगर मूर्ति पूजा कर रहे हैं, आप मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, क्रिश्चियन चर्च जाते रहिए। ये सीधा सा है, राज सत्ता यहाँ खत्म होती है और धर्म सत्ता हमारी प्रारंभ होती है। जहाँ धर्म सत्ता खत्म होती है वहां पर आध्यात्मिकता चालू होती है, और जहाँ आध्यात्मिकता भी खत्म होती है वहां वास्तविकता चालू होती है। हम वास्तविकता के लिए बात करते हैं, और धार्मिकता का विषय तो धर्म बटा ही हुआ है, इतने सारे धर्म है, लेकिन हम क्या कहते हैं, ईश्वर को किसी ने नहीं देखा, ईश्वर एक है। वो कहना जो आपने कहा था ना, कहना और स्वीकार करना दोनों का अभ्यास पर अनुभव करता है। आप ईश्वर को कहाँ अनुभव करेंगे? जब आप सच्ची बात करते हैं तो क्या कहते हैं, मेरी बात पर विश्वास कीजिए, मैं अपने दिल से कह रहा हूं। सजेस्ट करते हैं। हम जब जन्म लेते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले क्या चेक करता है? क्या चेक करता है? बच्चे की माँ की कोख में वो क्या चेक करता है? धड़कन है कि नहीं, कि वो ये चेक करता है पेट बना कि नहीं, पैर बना कि नहीं, धड़कन चेक। सबसे पहले वो हमारी बीप्स, तो हमारा वाइब्रेशन कहाँ मूव करता है? सबसे पहले धड़कन से। आपका हृदय परिवर्तन शब्द यूज आता है, देखा हुआ पार्टियां बदल गई, साहब ये कांग्रेस से बीजेपी में चले गए, हृदय परिवर्तन क्यों लिया उन्होंने? उसका सेंट्रलाइज फोकस यही है, लोगों को पता है। और सहजता से मैं इसी को बहुत कठिन कर सकता हूं भाई साहब। मैं अपनी ओर से बता दूं, आपको एक पैर पे खड़ा होना पड़ेगा, सांस रोकिए और धड़कन को महसूस कीजिए। अगर आपका पैर हिल गया तो आप साधना नहीं कर सकता हूं मैं, और फिर आप उसको और करते रहेंगे, 20 साल निकल जाएंगे। जीवन छोटा सा है, एक इतना सहज अभ्यास दीजिए कि लोग जीवन में अपना सके। मैं आपको कहूं जंगल जाएंगे, आप जाएंगे। लोग ध्यान का मतलब क्या सोचते हैं, 52 साल के बाद जंगल, जब सब कुछ हो जाए उसके बाद जंगल। यही गलत है। इस धारणा को बदलने के लिए हार्टफुलनेस की एक कॉन्सेप्ट समझ के साथ हम आए। ध्यान ध्यान ध्यान, लोग अरे कह रहे बाबाओं का काम, भाई हमारा काम ये ठीक, जबकि हमने युवाओं के हाथ में बचपन होते से वानप्रस्थ का साथ देते थे।
जंगल जाते थे वो गुरुओं के सानिध्य। आप बताइए बिना गुरु के कौन उठा है? समर्थ सदगुरु हो, रामदास हो, भगवान कृष्ण के संदीपनी हो, बिना गुरु की समर्थता के, जीवंत गुरु के बिना आज तक कोई नहीं उठा। वो जीवंत गुरु की पद्धति यहाँ पर सार्थकता के संग लग रहा है। राजयोग की पद्धति है, भगवान कृष्ण ने जिसका अनुगमन किया, भगवान राम, राजा जनक सब करते आए। आपने देखा होगा ऐसे करके खड़े हो जाते थे। ये क्या था? ऊपर नहीं कहते थे, वो ये कहते थे आप प्रत्यक्ष हैं, ऐसे अहो अहो भयो भयो नाम। मगर सर एक चीज बताएं कि जो ध्यान है वो, परसों भी इनसे बात हो रही थी, वो एक क्षण होता है जो ईश्वर से मिलाता है। हाँ, एक क्षण होता है बिल्कुल। और वो आदमी को इतना चेंज कर देता है कि वो फिर वो अपने में ही नहीं रहता। 100%। आप दो कलर को मिलाइए। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। कभी आपने घर के पेंट को तैयार किया है क्या? वो एक क्षण में तैयार होता है क्या? एक पल में बन जाता है कलर? उसको मिलाने के लिए वो कंटिन्यू कलर को मिलाते रहते हैं, मिलाते रहते हैं, मिलाते रहते हैं। वो एक क्षण आता है जब वो रियल कलर आता है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। ये है प्रैक्टिस। और ये परिवर्तन हमारे अंदर से आता है, आत्म अनुभूति से आता है। ईश्वर कहाँ है? प्रत्यक्ष है। तो फिर ये 3 बैठक का क्या कंसेप्ट? 3 बैठक का कॉन्सेप्ट ये है, आपकी वैचारिक स्थिति के साथ उसको जोड़ना। हम 2 बैठक की भी बात करें, आपका अनुभव 1 बैठक का भी हो सकता है। बात ये है कि उसके अनुभव से जोड़ देना। एक तो 3 प्रैक्टिस के बारे में बता देना कि यार ये 3 प्रैक्टिस आप कर लीजिए, ताकि ये तीनों चीजें आपको मिल जाए। आप दुनिया की किसी भी चीज को चेक करेंगे ना, वो इन 3 चीजों को टच करता है। मैं एक मोटी चीज बताता हूँ, आपके हाथ में क्या है? मोबाइल है। मोबाइल है आपके पास। मैं इसका उदाहरण बताता हूँ, आप समझ जाएंगे। सुबह अगर नेटवर्क ना आए तो ये किस काम का? सबसे पहले क्या जरूरत है इसको? नेटवर्क की। सुबह ये नेटवर्क मांगता है। शुरू में 14-15 साल जैसे कहते हैं ना, ध्यान जरूरत नहीं है, ऐसे कुछ समय तक इसमें डाटा डिलीट नहीं करते, लेकिन फिर रोज आपको डाटा डिलीट करना है। क्यों? क्योंकि हैंग होगा। और नाइट में आप इसको चार्जिंग पे देते हैं। क्यों? उपयोग करना है। सेम प्रैक्टिस को आप मैकेनिकल रूप से ऐसे समझ सकते हैं। हमारे जीवन में सार गर्भित मृत्यु यही है, जीवन भी यही है। हम सांस लेते हैं तो जीवन है, छोड़ते हैं मृत्यु है। यही रचनाकार की रचना है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश को अलग से मत ढूंढिए, वो आपके बीच में है। आप जब ले रहे हैं तो निर्माण करते हैं, जब आप सस्टेन करते हैं तो विष्णु का काम करते हो, जब छोड़ते हैं तो आप मृत्यु का काम करते हैं। रचना भाई साहब, आप इस स्क्रीन के साथ ये जो खाल है, क्या ये कल थी आपकी? ये खाल, ये सतत प्रक्रिया है। हम उसको जीवन का नाम देते हैं। 60 साल 50 साल, ऐसा नहीं है। ये रचना सतत हो रही है, प्रलय प्रतिपल हो रहा है, निर्माण प्रतिपल हो रहा है। उसको समझने के लिए सूक्ष्मता की आवश्यकता है, उसके लिए आपको गहनता की आवश्यकता है। और गहनता है कि आपके अभ्यास, आपकी गहनतम अभ्यास के लिए आपको आवश्यकता है एक सहज पद्धति की। मैं आपको बहुत टिपिकल पद्धति दूं, आप नहीं कर पाएंगे। ये जो जनरेशन बदल रही है, पहले भगवान के समय में समय था, आयु थी, लेकिन अब समय घट रहा है। उसके साथ लोगों को मिलने वाली चीजें भी सहज होना चाहिए। इसको कठिन भी किया जा सकता है, हो रही है, कठिन भी है, लेकिन लोग नहीं करते। इसलिए पाश्चात्यता जल्दी बच्चों को पकड़ लेती है। हम ध्यान की बात बच्चों को क्यों दे रहे हैं? ताकि वो संस्कार से जुड़े। आप इसके अंदर आइए, जब आप उसके अभ्यास करेंगे, जब इसका लिटरेचर पढ़ेंगे, पता चलेगा। हम सबसे पहले माँ बाप को जोड़ने की बात करते हैं। चलिए, मैं अभी हमने जो बात की है सहज हार्टफुलनेस की, उन्होंने जुड़ने की बात कही है, तो मैं आशा करता हूँ सहगल साहब आपसे और आपसे, आप ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेचर जनता तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा युवा पीढ़ी को वो अपनी बातों से अवगत कराएं। हमारे भी प्रयास यही है कि आपकी बातें जनता तक पहुँचें और जो आज तनाव है, जो आज की स्थितियाँ हैं, जो आज हालात हैं, उसमें सुधार हो। इसी आशा के साथ हार्टफुलनेस को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज के इस जो समय है उसमें वो कठिन परिस्थितियों से इंसान को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे आग्रह है हमारा कि आप हार्टफुलनेस के hearts.app, हार्ट्स ऐप एंड heartfulness.org इनको विजिट जरूर करिए, क्योंकि मोबाइल सबके पास है। धन्यवाद। थैंक यू।